को रखो। में जल्दी से चमकने 4/10/92 की बाणी। बच्चों ने उन्होंने ये गीत बनाया, वे उनका नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ को न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद बनाए, यज्ञ, तप, जप किए, कितना पैसा खर्च किया। ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरते हैं। तो तुम बाप के बने हो, गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है ना। ये नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितनी धूमधाम से मनाते हैं, तो वहाँ भी ऐसे नहीं होगा कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो तुम फिर सत्य में उनकी जयंती मनाएंगे, जिसे भक्ति मार्ग में मनाते हैं। भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाते हैं ना। तो आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी पर क्रियाक्रम नहीं करेंगे। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सत्युग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है ना। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वे इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि होंगे वे भी अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम पर। लोग कह देते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, वास्तव में कोई युगे युगे थोड़े ही आता हूँ। फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं। तो ये रंग हुआ ना। मुझे युगे कहते हैं, संभवामी युग युगे, तो 24 अवतार कह दिए, तो रंग कैसे हो गया? युगे युगे कहते हैं तो 4 युगों में 4 अवतार हुए, तो 24 क्यों कह दिए? इसलिए रंग हो गया। एक तरफ कहते हैं युगे युगे आता हूँ, हर युग के अंत में आता हूँ, और फिर 24 अवतार कह दिए, 10 अवतार कह दिए। तो जिसमें जो मन में आया वो बोल देता। तो ये रंग है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से। तुम्हारी कोई स्थूलवार नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें मुख्य योद्धा कौन है? काम। तो इस काम पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते तो बच्चों को भी बनाना पड़े, ताकि वे भी तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? चिपकट ठोकर देंगे। अच्छा देखो, अमेरिका है, वे क्या है? चिपकट ठोकर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे। जैसे जब पहाड़ों पर बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, तो ये बाम के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। यहाँ मौत सबके सिर पर है। सती में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की सीमत पर चलना चाहिए ना।
ये सुप्रीम टीचर भी है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत है जिनको पढ़ाई का पूरा कदर नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर चाहिए। अगर लाचारी हालत में नहीं ले जा सकते हो तो उनको शिव बाबा याद कराना चाहिए घर में भी। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाप कहता है रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। और बाबा पूछते हैं ये खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि तुम ब्राह्मणों का धंधा ही ये है पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना। इसी धंधे में कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुर्म और तुम्हारे पास है सच। सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी खबरदारी है। ब्राह्मणों के कच्छ में कुर्म कैसे? कुर्म माने चमड़ी। और तुम्हारी बुद्धि में असली चीज कैसे? असलियत तुम्हारे पास है, उनकी बुद्धि में चमड़ी है। ये कैसे? वो ब्राह्मण जब याद करते हैं तो किसको याद करते हैं? देह को याद करते हैं। तो उनकी बुद्धि में है, उनके कच्चे में है कुर्म। और तुम जब याद करते हो तो किसको याद करते हो? तो वो बाबा को याद करते हो। तो बाबा कोई बिंदु रूप ही को नहीं, लेकिन साकार में निराकार को याद करते हो। तो तुम्हारे पास असलियत है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भर घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। अब गवर्नमेंट ने 8 घंटे का कायदा निकाला है। तुमको भी घर के काम से फारिग हो फिर इस सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती भी है, फिर उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ऑनली सर्विस नहीं, ऑनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे उच्च सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जिम्मेवारी रहती है। यहाँ भी ऐसे है, जो अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वे हो गए कमांडर, तो उन पर जवाबदारी है। तो ये हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिसर्विस तो नहीं करते। एक सन्यासी परमात्मा से बेमुख करते हैं और दूसरे कई अपने बच्चे भी परमात्मा से विमुख करते हैं। आज तो पढ़ते रहते हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं, और अगर बाद में पढ़ाई ना पढ़ी तो फिर दूसरों को कह ना सके कि पढ़ाई पढ़ो। बहुत है जो भाई बहनों से रूठ पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये नहीं समझते तो पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक बन जाएंगे। वह औरों को बाप से विमुख करते हैं। तब कहा जाता है सतगुरु निंदक ठौर ना पावे, अर्थात सती में ऊंच पद ना पावे। औरों को कैसे जुदा कर देते हैं पढ़ाई को। सतगुरु के निंदक कैसे बन जाते हैं? खुद पढ़ते हैं, पढ़ते छोड़ देते हैं, तो निंदक क्यों बने? अपना नुकसान किया ना, निंदा करने की क्या बात हुई थी? तो खुद छोड़ देंगे तो जो उनको देखने वाले हैं वो पूछेंगे क्यों, तुमको क्या हुआ? तुम तो कहते कि हमारा भगवान आया हुआ है, गुरु आया हुआ है, सतगुरु आया हुआ है। तुम नहीं छोड़ के बैठ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नहीं आया हुआ है। तो उनकी बुद्धि में निश्चय बैठेगा, अनिश्चय बैठेगा, और यह निश्चय बैठ जाएगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ आते हैं जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से
समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते कूदते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं कि हम पढ़ कर आए हैं। जिन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते तो उन्हों को मालूम ही नहीं पड़ता। जिन्हों के माँ बाप ध्यान रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ के बाबा अंतर्यामी है, साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं, बाबा कह देते हैं कि ये तूफान तो आएंगे ही। कोई कहते हैं कि बाबा को पोता मिल देने की क्या जरूरत, बाबा तो सब कुछ जानता है। इसका जवाब क्या दिया? निराकार तो सब कुछ जानता है, 84 जन्मों की कहानी जानता है, सारी सृष्टि के चक्र को जानता है, लेकिन साकार को कैसे पता चले? तो इसलिए लिख करके पोता मिल देने के लिए बताया। ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सकें। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, ये भी उनका फर्ज है। टकराएगी जरूर, बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं, जैसे वैद्य लोग कह देते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उतरेगी। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों को क्या हाल हुआ, लंबा टाइम लेती हैं सही करने में, और वैद्य लोग बता भी देते हैं कि ये दवाई लेने से बीमारी बाहर आएगी। तो बीमारी ने उथल खाई, बस वो किसके पास पहुँच गए? वो पश्चिमी दवाएं देते हैं, पश्चिमी देशों की एलोपैथी की, उनके पास पहुँच जाते। लगाया इंजेक्शन, 2 टैबलेट दिए और ठीक हो गए एक दिन में, और उसका इफेक्ट दूसरा शुरू हो जाता है। एक बीमारी ठीक होती है और दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, तो जड़ से तो खत्म हुई नहीं। जो पहली बीमारी जड़ से नहीं खत्म हुई और दूसरी और लग गई तो हालत खराब होगी या अच्छी हो जाएगी? मर्ज जो है वो बढ़ता चला जाता है, डॉक्टर भी बढ़ते चले जाते हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ते चले जाते हैं, और दुनिया ये समझती है बहुत तरक्की हो रही है। यहाँ भी ऐसे हैं, ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं तो कहते और सब कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो। आप कहते हो शादी करके पवित्र हो, ये कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रह राजा जनक की माफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में रहना पड़े ना। कई फिर कह देते बात तो ठीक है, बाकी मंजिल बड़ी ऊंची है, ऐसा कह डर जाते हैं। एक तो जाना ही है ना, दिलवाड़ा मंदिर में भी है ना, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है। तो एक मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर में ऐसे क्या दिखाया? वो नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग दिखाया हुआ है प्रारब्ध के रूप में। नीचे ऊपर का मतलब क्या हुआ? नीचे दिखाए हैं माना नीचे स्टेज है तो तपस्या कर रहे हैं। तपस्या तपने की दरकार कब है? जब अवस्था नीचे है, और जब अवस्था ऊंची चढ़ जाएगी तो इसी दुनिया में हम रहते स्वर्ग का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, संगम की स्वर्ग का अनुभव करेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, दुख नहीं लेंगे और दूसरों को दुख देंगे भी नहीं। सुख लेंगे और दूसरों को भी सुख देंगे। तो वो ऊंची स्टेज की स्थिति दिखाई है कब की यादगार? सतयुग की, सतयुग की यादगार नहीं है, संगम की स्वर्ग की यादगार है। तो ऊंच मंजिल है, कहते हैं ना चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर, यानी वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, डरना नहीं है। कहते हैं गीता की अथॉरिटी है, गीताएं तो आजकल बहुत है, टैगोर गीता, गांधी गीता। आजकल जो घर से रूठते हैं वे गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते हैं।
गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा। ये बाबा रोज गीता का पाठी था। जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास जाते थे तो भी गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी और अपने में पश्चाताप करना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाए खाते हैं तो बात मत पूछो। मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, क्योंकि वे समझते हैं कि सुख कागविष्ठा समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि सुना है कि त्रेता युग में भी सीता चुराई गई। तो ये भी दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। ये भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर 22 लाख हैं। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। अब इनका अर्थ भी नहीं जानते, गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। ये ब्रह्मा भी बैगर था, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है सब ठगी। तो बाप कहते हैं ना, सर्व धर्मानी परित्यज्य। वे थोड़े ही जानते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं एकदम जंगली तोती। तुम कंठी वाले वन विजय माला में पिरोए जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं और चने दो तो खा लेते हैं। किसकी बात हुई? बाहर की दुनिया के ब्राह्मणों की बात हुई। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसा होता है, ऐसी टीचिंग होती है। उनको ज्ञान रतन दो तो नहीं लेंगे, फेंक देंगे, और उनको पैसे दे दो तो कहेंगे आओ भाई सेंटर में आओ। ये लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चों को कल पहले देवता धर्म, तुम बच्चे जो कल पहले देवता धर्म के थे वही अब ब्राह्मण बनेंगे। जो अब देवता बनेंगे वही देवता कांटों का सैंपलिंग लगाते हैं। यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैंपलिंग लगाती है। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैंपलिंग पूरा होगा तभी इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आकार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े आपस में लड़ेंगे। ये वार ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस समय युद्ध पर हैं। जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है, वहीं कोई ट्रेटर तो नहीं है। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है, चमड़ी उतारी जाती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं, कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, वह सब है झूठ। कहते हैं ना पतित पावन आओ। ये तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सदगति बाप आते तो कईयों को गति सदगति दी जाती है। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। कहते कि दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, तो कहते दुनिया कैसे चलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिलसिले के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद क्या और गुड मॉर्निंग। यहाँ नहीं बाप की, यहाँ नहीं बच्चों को नमस्ते।
ये 1482 की आकाशवाणी है। हेडिंग है बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। आज बाप दादा बच्चों के साथ सैर करने गए थे। बाप दादा को सारी सृष्टि की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता होगा? जितना समय चाहो उतना समय परिक्रमा को पूरा कर सकते हैं, चाहे विस्तार से करें चाहे सार में करें। आज डबल विदेशियों से मिलने का दिन है ना, इसलिए सैर समाचार सुनाते हैं। विदेश में क्या देखा और देश में क्या देखा। कुछ समय पहले विदेश की विशेषता की लहर भारत में आई। वह क्या थी? जैसे विदेश में अलग काल के सुख के साधनों की मस्ती में सदा मस्त रहते थे, ऐसे भारतवासियों ने भी विदेशी सुख के साधनों को खूब अपने प्रतिकार में लाया। खूब विदेशी साधनों द्वारा अलग काल के सुख में मस्त होने की अनुभूति की और अब भी करें। भारत वालों ने अलग काल के साधनों की कॉपी की और कॉपी करने के कारण अपनी असली शक्ति को खो दिया, रूहानियत से किनारा कर लिया और विदेशी सुख के साधनों का सहारा ले लिया। और विदेश ने क्या किया? समझदारी का काम किया। भारत की असली रूहानी शक्ति ने उन्हों को विदेश में आकर्षित किया। इसका परिणाम हरेक नामधारी रूहानी शक्ति वाले के पास अथवा निमित्त गुरुओं के पास विदेशी फॉलोअर्स ज्यादा देखने में आएंगे। विदेशी आत्माएं नकली साधनों को छोड़कर असलियत की तरफ, रूहानियत की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है और भारतवासी नकली साधनों में मस्त हो गए। अपनी चीज को छोड़ पराई चीज की तरफ जा रहे हैं और विदेशी आत्माएं असली चीज को ढूंढने, परखने और पाने की ज्यादा इच्छुक है। तो आज बाप दादा देश विदेश का सैर कर रहे थे। उस सैर में यहाँ देखा कि भारतवासी क्या कर रहे हैं और विदेशी क्या कर रहे हैं। भारतवासियों को देख बाप दादा को तरस आ रहा था कि इतने ऊंच कुल की नंबर 1 धर्म की आत्माएं पीछे के धर्म वालों की छोड़ी हुई चीजों को अपनाने में ऐसे मस्त हो गए जो अपनी विशेष वस्तु को भूल गए हैं। इस कारण भारत रूपी घर में बैठे हुए, भारत रूपी घर में आए हुए श्रेष्ठ मेहमान बाप को भी नहीं जानते और विदेश की आत्माएं दूर बैठे भी सिर्फ संदेश सुनते ही पहचान कर और पहुंच गए। तो बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों की परखने की आंख बहुत तेज है। क्या मतलब है? स्कूल साधनों के बारे में बात की है या कोई चैतन्य बात भी है? जो स्वदेशी बच्चे हैं वो कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए हैं कि आए हुए स्वदेशी बाप को भी नहीं पहचान पाते। और विदेशी बच्चों ने स्वदेशी बाप को पहचान लिया। अपने विदेशी नियमों को, विदेशी धारणाओं को छोड़ते जाते हैं और भारत की स्वदेशी धारणाओं को अपनाते जाते हैं। स्वदेशी बाप से उनको प्यार, तो ये अंतर दिखाया स्वदेशियों में और विदेशियों में। और ये बाहर की दुनिया की बात नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में ये ऐसा है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो स्वदेशी आत्माएं हैं वो अपने स्वदेशी बाप को भूल गई, नहीं पहचान पा रही है। और विदेशी आत्माएं जो विदेशी धर्म की बीज है, आधार मूर्त है, वो फिर भी समझती है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चों की परखने की आंख बहुत तेज है। दूर से ही परखने की आंख द्वारा, अनुभव द्वारा बाप को देख लिया और पा लिया। और भारतवासी, उनमें भी बाप दादा को आबू निवासियों पर ज्यादा तरस है, जो पास होते भी
परखने की आंख नहीं, परखने की आंख से अंधे रह गए ना। ऐसे बच्चों को देख तरस तो आएगा ना। तो डबल विदेशियों की कमाल देख रहे थे। दूसरा क्या देखा कि आजकल जैसे भारत गरीब है, ऐसे अब लास्ट समय नजदीक होने के कारण विदेशों में भी संपन्नता में कमी आ गई है। जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है तो फल फूल सब लगे हुए होते हैं, लेकिन जब वृक्ष सूखने शुरू होता है तो सब फल फूल भी सूखने शुरू हो जाते हैं। ये देश की प्राप्ति रूपी विशेषता, जिससे प्रजा सुखी रहे, खुश रहे, शांति का वातावरण रहे, वे फल फूल सूखने लग गए हैं। अभी विदेश में भी नौकरी सहज नहीं मिलती है। पहले कब विदेश में ये प्रॉब्लम सुनी नहीं थी। तो ये भी निशानी है, सुख के साधन और शांति के फल सूख रहे हैं। भारत रूपी मुख्य तना सूख रहा है, उसका प्रभाव मुख्य शाखाओं पर भी पड़ना शुरू हो गया है। ये क्रिश्चियन धर्म लास्ट की मुख्य बड़ी शाखा है। वृक्ष के चित्र में क्रिश्चियन धर्म कौन सी शाखा है? जो मुख्य शाखाएं दिखाते उसमें तो लास्ट हुआ ना। उस शाखा तक संपन्नता की प्राप्ति की हरियाली सूख गई। ये निशानी है सारे वृक्ष के जर्जरीभूत अवस्था की। तो सारे विश्व में अलग काल के प्राप्ति रूपी फल फूल सूखे हुए देखे। सिर्फ बाकी दो बातें हैं, एक मन से मुख से चिल्लाना और दूसरा कैसे भी मजबूरी से जीवन को देश को चलाना। चिल्लाना और कार्य से चलाना, ये दो काम बाकी रह गए हैं। खुशी खुशी से चलना वह समाप्त हो गया है, कैसे भी चलाना है ये रह गया है। विदेश में भी ये रूपरेखा बन गई है, तो ये भी क्या निशानी हुई? मजबूरी से चलाना कहाँ तक चलेगा? अब जो चिल्ला रहे हैं ऐसे विश्व को क्या करना है? मजबूरी से चलाने वालों को प्राप्ति के पंख दे उड़ाना है। कौन उड़ा सकेगा? जो स्वयं उड़ती कला में होगा। तो उड़ती कला में हो, उड़ती कला व चढ़ती कला किस कला में हो? चढ़ती कला भी नहीं, अभी उड़ती कला चाहिए। कहाँ तक पहुँची हो? डबल विदेशी क्या समझते हैं? मेजॉरिटी तो बाप समान शिक्षक क्वालिटी है ना, तो टीचर अर्थात उड़ती कला वाले ऐसे ही हो ना। अच्छा, आज तो सिर्फ सैर समाचार सुनाया, अब विदेश देश वाले प्रैक्टिकल में निशानियां स्पष्ट देख रहे हैं। आजकल जो बात होती तो कहते हैं 100 वर्ष पहले हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही हैं, क्योंकि ये विचित्र बात को प्रत्यक्ष करेंगे। सबके मुख से अभी यह आवाज निकल रहा है कि अब क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है। अब फिर ये बोल निकलेंगे कि जो होना था वह हो गया, बाप आ गया, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे मछली से मक्खन निकाला जाता है तो पहले हलचल होती है, बाद में मक्खन निकलता है। तो ये क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। अभी हलचल हो रही है, प्रत्यक्षता हो रही है। ब्राह्मणों के परिवार में अभी क्या हो रहा है? हलचल हो रही है, लेकिन इसका रिजल्ट बाद में बाप की प्रत्यक्षता रूपी मक्खन निकलना है। अब तेजी से हलचल शुरू हो गई है, चारों ओर अब प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाले कौन? तैयार होना खाने लिए। सभी आप फरिश्तों का आवाहन कर रहे हैं। अच्छा, सर्व अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, सर्व को संतुष्टता का वरदान देने वाले वरदानी संतुष्ट आत्माएं, सदा स्वयं के प्रति
सदा स्वयं के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्माओं को उड़ाने वाले, सदा उड़ती कला वाले, सदा स्व द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सदा अपने को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हो। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति है। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी, उनकी निशानी क्या होगी? वह सदा संतुष्ट होगा। उनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। उनके चेहरे से दिखाई देगा कि ये सब कुछ पाई हुई आत्माएं हैं। जैसे देखो, लौकिक रीति से जो राजकुमार राजकुमारी होते हैं, वह ऊंच कुल के होते हैं, तो उनके चेहरे से दिखाई देता है कि ये भरपूर आत्माएं हैं। ऐसे आप रूहानी कुल की आत्माओं के चेहरे से दिखाई दे, जो किसको भी नहीं मिला है, जो इनको मिला है। ऐसे अनुभव होता है कि हमारी क्या राइट और क्या रंग, दीदी दादियों के ऊपर छोड़ेंगे, टीचर्स के ऊपर छोड़ेंगे, अथवा संगी साथियों के ऊपर छोड़ेंगे। खुद आगे कदम बढ़ा करके जजमेंट करें और कदम आगे बढ़ाएं तो नहीं कर सकते। जजमेंट कभी तो ही बनते चले जाते। मैं आता हूँ सावन बनाने के लिए, मुझे आना पड़ता है। तो ये ड्रामा बना हुआ आप शुरू से पढ़ेंगे तो मुझे बता पाएंगे। भक्ति मार्ग में जो आस रखते थे कि भगवान आकर के हमको फल देंगे, तो अब वो फल देने के लिए तैयार हैं। डबल विदेशियों को डबल चांस मिला है, तो सेवा भी डबल करनी है। डबल सेवा कैसे करेंगे? सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन चलन से भी और चेहरे से भी। जैसे स्वयं परवाने बने हो, ऐसे अनेक परवानों को समा के पास लाने वाली आत्माएं हैं। आपकी उड़ान देखते ही अन्य परवाने भी आपके पीछे पीछे उड़ने लग जाएंगे। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे, उतना रोज नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, यह हर बार नया अनुभव होना चाहिए। जैसे एकांतवासी का अर्थ क्या बताया? एकांत का मतलब ऐसे नहीं कि हद में एकांत को छोड़ दिया, सिर्फ बेहद को पकड़ लिया कि बाबा ने बोला एकांतवासी माने एक के अंत में रहने वाला। नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में भी जितने हम अकेले रहेंगे, भीड़ भाड़ से अलग रहेंगे, एकांत में रहने के अभ्यासी बनेंगे, तो एकांतवासी भी ज्यादा बनेंगे। तो दोनों ही बातें, और फिर आती भी न हो। ऐसे नहीं एकांतवासी बताई दिया है तो हमें किसी से बात ही नहीं करनी, सर्विस रुक जाएगी। जैसे शुरू में जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन में आए तब भी यही बोला, और अब जब जाएंगे तब भी बाबा बोलेंगे। लेकिन पहले बोलने में और अब बोलने में कितना अंतर होगा? ये अनुभव तो है ना। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता गया, तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करो। शांत स्वरूप तो हो, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है? जैसे देखो, मैं आत्मा परमधाम निवासी हूँ, इससे भी शांति की अनुभूति होती है। और मैं आत्मा सच में सुख शांति स्वरूप होंगी, उसका अनुभव देखो तो और होगा। ऐसे ही कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में भी मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। फर्क हो गया ना तीनों में। है तो शांत स्वरूप,
ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो। तब किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करो, तब किस से तो रोज का नया अनुभव होगा और सदा इसी में बिजी रहेंगे कि नया नया मिले। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही बात कहाँ कहाँ कॉमन अनुभव होने लगती है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है वैसे ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। इसकी रिजल्ट में फिर कहाँ अलबेलापन भी आ जाता है। ये तो मुझे आता ही है, ये तो जानते ही नहीं, तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनते हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए ये विधि जरूर चाहिए, समझा। आप सब मेजॉरिटी सेवा के निमित्त आत्माएं हो ना, तो ये विशेषता जरूर ध्यान करनी है। तो रोज कोई ना कोई पॉइंट्स निकालो। शांत स्वरूप के अनुभूति की पॉइंट्स क्या है, ऐसे प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सबकी विशेष पॉइंट्स बुद्धि में रखते हुए रोज नया नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती, और वही बातें तो सुस्ती आने लगती है। तो समझा क्या करना है, तरीका समझ में आया। अभी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। क्या तरीका बताया? नए पन में आने के लिए तरीका क्या बताया? ऐसे नहीं रिवाजी रूप से जैसे पहले मुरली पढ़ते थे, सुनते थे, वैसे ही सुनते आना है। इसमें से नई पॉइंट्स निकालना है। विचार सागर मंथन करके नई बातें निकलेंगी, और जो नई बातें निकले हैं वो अपना लेन देन, अपना अनुभव दूसरों को भी सुनाना, नई रिसर्च करना, नई रिसर्च से दूसरों को भी अवगत कराना। तो इस तरह नई बातें जब बढ़ेंगी तो जो पुरानापन है वो मुरली का खत्म हो जाएगा। जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, और वैरायटी प्रकार का चाहिए। तो जब भी अनुभव करने बैठते हो तो समझो अभी बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं। पिकनिक का नाम सुनकर ही फुर्त हो जाएंगे, सुस्ती भाग जाएंगे। वैसे भी आप लोगों को पिकनिक करना, बाहर में जाना अच्छा लगता है ना, तो चले जाओ बाहर। कभी परम धाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंट्रल में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अच्छा, विदेशी बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न, बाप दादा के उत्तर। प्रश्न: चलते चलते पुरुषार्थ में जब रुकावट आती है तो क्या करना चाहिए? रुकावट आने का कारण क्या होता है? उत्तर दिया: जब कई प्रकार के पेपर सामने आते हैं तो उन पेपर्स का सामना करने की शक्ति न होने के कारण पुरुषार्थ में रुकावट आ जाती है। ऐसे समय पर दूसरों का सहयोग लेना जरूरी होता है। जैसे कार में बैटरी जब थोड़ा ढीली हो जाती है, कार अपने आप नहीं चलती, तो दूसरों से थोड़ा धक्का लगवाते हैं ना। तो जिस भी आत्मा में आपका फेथ हो और समझो इनसे हमको मदद मिल सकती है, तो उनसे थोड़ा सा सहयोग लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए। धक्का लगवा लेना चाहिए। पहले उसे अपनी बात स्पष्ट सुनाना चाहिए कि ऐसे हैं, फिर सहयोग मिलने से चल पड़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, जिस समय ऐसी स्टेज होती है उस समय डायरेक्ट बाप से सहयोग लेने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए फिर साकार में थोड़ा सा सहयोग लेंगे तो फिर डायरेक्ट लेने में मदद मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, बाबा के साथ हम बच्चे भी चक्कर पर कैसे जा सकते हैं? उत्तर दिया: इसके लिए बाप समान विश्व कल्याणकारी की बेहद की स्टेज में स्थित होना पड़े। जब उस स्टेज में स्थित होंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे चित्र दिखाते हो, ग्लोब के ऊपर श्री कृष्ण बैठा हुआ है, ऐसे मैं विश्व के ग्लोब पर बैठा हूँ। तो ऑटोमेटिकली विश्व का चक्कर लग जाएगा। जैसे बहुत ऊंचे स्थान पर चले जाते हो तो चक्कर लगाना नहीं पड़ता, लेकिन एक स्थान पर रहते सारा दिखाई देता है। ऐसे जब टॉप की स्टेज पर
बीज रूप स्टेज पर विश्व कल्याणकारी की स्थिति में स्थित होंगे तो सारा विश्व ऐसे दिखाई देगा जैसे छोटा बाल। तो सेकंड में चक्कर लगाकर आएंगे क्योंकि ऊंची स्टेज पर रहेंगे। बाकी कभी कभी दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव होता है प्रैक्टिकल चक्कर लगाने का, या फिर सूक्ष्म आकारी स्वरूप द्वारा। जैसे प्लेन में चक्कर लगाकर आओ वैसे आकारी रूप द्वारा विश्व का चक्कर लगा सकते हो। दोनों प्रकार से चक्कर लगा सकते हो। जब हम ही विश्व के रचयिता के बच्चे तो सारी रचना का चक्कर तो लगाएंगे ना। अगला प्रश्न, कई बार योग में बहुत अच्छी सी टचिंग होती है, लेकिन ये बाबा की ही टचिंग है, उसका पता कैसे चले? उत्तर दिया, बाबा की टचिंग हमेशा पावरफुल होगी और अनुभव होगा कि ये मेरी शक्ति से कुछ विशेष शक्ति है। जो बाबा की टचिंग होगी उसमें सहज सफलता की अनुभूति होगी। जो बाबा की टचिंग होगी उसमें कभी भी क्यों क्या का कुछ नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा। तो इन बातों से समझ लो ये बाबा की टचिंग है। अगला प्रश्न है, हम बुद्धि से सरेंडर हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? बुद्धि से सरेंडर का अर्थ, बुद्धि जो भी निर्णय करे वो श्रीमत के अनुकूल है, क्योंकि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। तो बुद्धि में श्रीमत के सिवाय और कोई बात आए ही नहीं। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति होने के कारण ऑटोमेटिकली निर्णय शक्ति वही होगी और उसकी प्रैक्टिकल निशानी ये होगी कि उनकी जजमेंट सत्य होगी तथा सफलता वाली होगी। उनकी बात स्वयं को भी जचेगी और औरों को भी जचेगी कि बात बड़ी अच्छी कही। सभी महसूस करेंगे कि इनकी बुद्धि बड़ी क्लियर और सरेंडर है। अपनी बुद्धि पर संतुष्टता होगी। क्वेश्चन नहीं होगा कि पता नहीं राइट है या रॉन्ग है। अगला प्रश्न, कई निश्चय बुद्धि बच्चे 4-5 साल चलने के बाद भी चले गए, वह लहर क्यों? इस लहर को कैसे समाप्त करें? उत्तर है, जाने का विशेष कारण सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन सेवा और स्वयं का बैलेंस खो देते हैं। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे रुक जाते हैं उन्हों का एक तो ये कारण होता है और दूसरा उन्हों का कोई विशेष संस्कार ऐसा होता है जो शुरू से ही उसमें कमजोर होते हैं, लेकिन उसे छिपाते हैं, युद्ध करते रहते हैं अपने आप से। बाप दादा को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी जिम्मेवारी स्पष्ट सुनाकर उसे खत्म नहीं करते। छिपाने के कारण यह बीमारी अंदर ही अंदर विकराल रूप ले लेती है और आगे बढ़ने का अनुभव नहीं होता। फिर दिल शिकस्त को छोड़ देते हैं। तीसरा कारण यह भी होता है कि आपस में संस्कार नहीं मिलते, संस्कारों का टक्कर हो जाता है। अब इस लहर को समाप्त करने के लिए एक तो सेवा के साथ साथ स्वयं का फुल अटेंशन चाहिए। दूसरा, जो भी आते हैं उन्हों को बाप दादा का व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर सर्विस में थोड़ा भी अनुभव करो टू मच है तो अपनी उन्नति का साधन पहले सोचना चाहिए और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी राय दे देनी चाहिए। जो नए आते हैं उन्हों को पहले इन बातों का अटेंशन दिलाना चाहिए। अपने संस्कारों की चेकिंग पहले से ही करनी चाहिए। अगर किसी से अपना संस्कार टक्कर खाता है तो उससे किनारा कर लेना अच्छा है। जिस सरकमस्टांस में संस्कारों का टक्कर होता है उनमें अलग हो जाना ही अच्छा है। अगला प्रश्न, अगर किसी स्थान पर सेवा की रिजल्ट नहीं निकलती तो अपनी कमी है या धर्मी ऐसी है? उत्तर है, पहले तो सेवा के सब साधन सब प्रकार से यूज करके देखो। अगर सब तरह से सेवा करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं तो धर्मी का फर्क हो सकता है। अगर अपनी कोई कमजोरी है जिस कारण सर्विस नहीं बढ़ती तो जरूर अंदर में दिल खाती है कि हमारे कारण सेवा नहीं होती। ऐसे समय में सिर्फ 1-2 का सहयोग ले फोर्स दिलाना चाहिए।
यदि अपना कारण होगा तो उस धरनी से निकलने वाली आत्माएं भी ढीली ढाली होंगी, तीव्र पुरुषार्थी नहीं होंगी। अच्छा, या टैप कटवा के गेट खुलवाते हैं तो किसको बुलाते हैं? किसी बड़े आदमी को बुलाते हैं ना। तो अपने फरिश्ते स्वरूप का अनावरण करने के लिए किसको बुलावेंगे? खुद ही करेंगे या किस व्यक्ति को बुलावेंगे? कौन से सन में बोला? 70 में। एक तरफ बोला तो जरूर दूसरी तरफ वो कार्य शुरू होने वाला है। किस व्यक्ति कौन? सुप्रीम सोल नहीं, धर्मराज। कौन सा चीफ जस्टिस? जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस। ये पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा अभी हटाओ तो तख्त फरिश्ता स्वरूप देखने में आ जाएगा। अभी तो चलते फिरते ऐसे अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा। चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था। अभी तो औरों को भी होता था, मैं टीचर हूँ, मैं सेवादारी हूँ। ये तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो तो साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार का रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप। चलते फिरते में फरिश्ता स्वरूप। अगर साक्षात फरिश्ते नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार कैसे करा सकेंगे? तो टीचर्स के लिए विशेष पुरुषार्थ कौन सा हुआ? यही कि फरिश्ता से साकार शक्ति पर आया हुआ हूँ। बार फरिश्ते प्रकट होते हैं तो समझ जाते। फरिश्ते सदा उसे साकारी शक्ति पर ठहरते नहीं है। मानो विश्व कल्याण का कार्य किया और अपनी निराकारी स्टेज में समा गए, आकारी स्टेज में मनन चिंतन में समा गए, कर्म किया और गए अगत हो गए। तो जब ऐसे फरिश्ते बनेंगे तो उस देह और देह के संबंध का पुरानी दुनिया में पाँव नहीं टूटेगा। कौन सा पाँव? बुद्धि रूपी पाँव नहीं टूटेगा। जब कहते हो कि हम बात को इसमें तो बात सूक्ष्म मत मिलाती। कौन से सन की बात बताई? 76 बात 76 में सूक्ष्म मत मिलाती और आप सारे दिन सूक्ष्म मत मिलाती बनकर रहते हो। तो इसमें ही कैसे कहेंगे? जहाँ का बात वासी है वहाँ के आप वासी बन गए तो क्या करें? ब्रह्मा सरस्वती की तरह सही सही छोड़ दें? शरीर छोड़ के किसके मतलब वासी बनने की बात बताई क्या? नहीं, शरीर में रहते हुए भी आकारी, निराकारी और साकारी इसी में उससे भी धारण की जा सकती है। तो सूक्ष्म मतलब वासी फरिश्ते बने। बुद्धि की सूक्ष्म सोच की बात है। सर्व आकर्षण या लगाव के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे कि आप इसमें ही हो। यहाँ होते हुए भी नहीं है। ये है लास्ट स्टेज। क्या क्लियर कर दिया? ऐसे फरिश्ते नहीं बनना है कि ब्रह्मा सरस्वती की तरह शरीर छोड़ देना है। कैसे फरिश्ते? यहाँ होते हुए भी जैसे नहीं है। ये है लास्ट स्टेज। विशेष सेवार्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए ना। कौन सी विशेष सेवा? शरीर छोड़ करके अव्यक्त बनना, ये कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं हुआ। क्या है विशेष पुरुषार्थ? शरीर छोड़ने के बाद नर से प्रिंस बने और प्रिंस बन करके फिर नारायण बने, ये कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं हुआ। क्या है विशेष पुरुषार्थ? डायरेक्ट नर से नारायण बनना, लेकिन बीच में फरिश्ता इससे धारण करनी पड़े। तो ऐसी विशेष सेवा अर्थ निमित्त हो तो पुरुषार्थ में भी ऐसा विशेष होना चाहिए। जब दूसरों को चलते फिरते हुए अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं, ज्यादा शरीर छोड़ करके फरिश्ता बनने की बात नहीं बताई। क्या अनुभव है दूसरों को? यानी इस दुनिया में, साकार दुनिया में रहने वालों को भी अनुभव है कि ये तो इस दुनिया के नहीं है। चलते फिरते उनको भी अनुभव कि आप लोग फरिश्ते हैं।
तो दूसरे भी आपसे प्रेरणा ले सकेंगे। किससे प्रेरणा लेंगे? ब्रह्मा सरस्वती से प्रेरणा लेंगे फरिश्ता बनने की। किससे प्रेरणा लेंगे? आपसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिकल में फरिश्ता स्वरूप में देखेंगे। अगर साकार शक्ति की स्मृति से परे हो जाए तो जो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करते वो नहीं होगा। तो अब हाई जंप लगाओ साकार शक्ति से एकदम फरिश्तों की दुनिया में, अथवा फरिश्ता स्वरूप, इसको कहते हैं हाई जंप। तो छोटी छोटी बातें छोड़ेंगे नहीं, तो ये बात की विशेष सौगात है। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बात जी ये फरिश्ता स्वरूप का चित्र आपको सौगात में देते हैं। क्या कहा? कौन सा फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में देते हैं? साकार में रहते हुए आकारी स्टेज धारण करने वाला ये फरिश्ता स्वरूप आपको 76 में सौगात में देते हैं। जिस फरिश्ते स्वरूप का है साकारी दुनिया से कोई लगाव नहीं, और साकारी दुनिया से लगाव नहीं होगा तो अपने पेट के धंधे से लगा होगा। होगा फरिश्ता का पेट के धंधे से लगा होगा। जो फरिश्ता बन गया उसको अपने पेट की दरकारी इससे सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। कौन सी सौगात से? जो फरिश्ते स्वरूप का चित्र बात में दिया 76 में बच्चों को प्रैक्टिकल में दिया होगा या सिर्फ हवा में उड़ाने की बात? प्रैक्टिकल में दिया। अगर इसको सौगात को अपने सामने रखा सिंबल रूप में तो इस सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएंगी। क्या और क्या की रट नहीं लगानी, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियां होंगी तो एक दूसरे की को खुशखबरी सुनाएंगे। इस बात की खुशखबरी सुनाएंगे। तीनों शक्तियां होंगी, निर्णय शक्ति, राइट क्या है, रंग क्या है। जरूर कोई ऐसी बात है 76 से जो शुरू हुई है, राइट क्या है ब्राह्मण परिवार में और रंग क्या है, ये जजमेंट करना है। परखने की शक्ति, परखने की शक्ति होगी तो व्यक्ति को परख सकेंगे, वातावरण को परख सकेंगे। और परिवर्तन शक्ति, परिवर्तन शक्ति नहीं होगी तो अपने को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे और दूसरों को भी नहीं बदल सकेंगे, दुनिया भी नहीं बदलेगी। तो तीनों शक्तियां आएंगी तो एक दूसरे को खुशखबरी सुनाएंगे। कौन सी खुशखबरी? तो बात इस शक्ति पर साकार में आ गया है, ये खुशखबरी। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरे में भी परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए दूसरे से कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? प्लानिंग पार्टी प्लानिंग तो बहुत बनाती है। एडवांस पार्टी का पहला ग्रुप है प्लानिंग पार्टी, तो प्लानिंग तो बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो उसके लिए क्या करें? कौन सी विशेष शक्ति धारण करनी चाहिए? परिवर्तन करने की शक्ति। जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकेंगे। फैसला तो कर लिया, ये बात आया हुआ, ये नारायण का स्वरूप है, ये राम वाली आत्मा है, ये निर्णय तो कर लेते हैं, जजमेंट तो दे देते हैं अपने को भी और दूसरों को भी, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको अपने जीवन में नहीं ला पाते। क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन तो जरूर करना पड़ता है। जैसे सफलता मुक्त बनने के लिए संस्कार व स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है, वैसे सेवा में अपने विचारों को कहीं न कहीं परिवर्तन करना पड़ता है।
परिवर्तन शक्ति वाला कैसी भी परिस्थिति में सफल हो जाता है, क्योंकि वो बहुरूपी होता है। प्लान की सेवा में प्लान को सेवा में लाएंगे और पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। तो दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। नॉलेजफुल होने के नाते ये तो निर्णय कर लेते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन वो होता क्यों नहीं परिवर्तन होता है? इसका कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होंगे। कोई उनको स्नेह करे और कोई उनको नफरत करे, ऐसा नहीं होगा। जो सामने आएगा वो उनको स्नेह जरूर करेगा। संकल्प में बहता लाने से प्रत्यक्ष कल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल